हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू KGS फार्मेसी। ये हमारे बी फार्म थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है माइक्रोबायोलॉजी का। इसमें हम 24 है। इसमें हम पढ़ेंगे कल्टीवेशन ऑफ वायरस और रेप्लिकेशन ऑफ वायरस या रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। अब हम पता करते हैं वायरस फैलता कैसे है, कैसे रिप्रोडक्ट। जैसे कोरोना वायरस आया, वो आया कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर हैं। तो इसके स्टेप होते हैं रेप्लिकेशन के। कितने स्टेप होते हैं? 6 स्टेप। पहला आता है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट क्या होता है? इन दिस स्टेप वायरस अटैच ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट सेल, दे अटैच ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। इसका मतलब ये है कि अटैच होता है सरफेस ऑफ, जो होस्ट सेल की सरफेस होती है उस पर अटैच होता है सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये पेनिट्रेट होस्ट सेल के अंदर जाता है। ठीक है। अब आपको इससे ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे देखिए आप। जैसे कोई, ये देखो, ये एनिमल है, ये ह्यूमन है। अब ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप समझिए। अब ये एनिमल या ह्यूमन दोनों में से किसी की भी सेल हो सकती है। ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। ठीक है। अब ये वायरस जैसे ही इन्वायरमेंट में है, अब ये क्या होगा? ह्यूमन्स की सेल के एंटर करेगा ह्यूमन बॉडी में और उसकी सेल से अटैच होगा सबसे पहले। तो फर्स्ट स्टेप आया अटैचमेंट। ठीक है। अब सेकंड, अटैचमेंट होने के बाद ये पेनिट्रेट अंदर जाने की कोशिश करेगा, सेल के अंदर जाएगा। अंदर जाने के बाद थर्ड स्टेप में क्या करेगा? ये अनकोटिंग। अनकोट मतलब इसके अंदर जो भी DNA या RNA जेनेटिक मटेरियल है वो रिलीज कर देगा। अब ये DNA या RNA जो भी है हमारे RNA के साथ मिलके इस टाइप से RNA और DNA का हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेगा। अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर क्या करेगा? सिंथेसिस कर देगा हमारे RNA का, जो इन्फेक्शन RNA होगा। अब उसका प्रोडक्शन होने के बाद न्यूक्लिक एसिड में जैसे प्रोटीन का प्रोडक्शन होता है, उसके साथ मिलके ये रेप्लिकेटेड RNA बना लेगा। जिससे क्या होगा? ये RNA बहुत सारे वायरसेस के टाइप के DNA और RNA बन जाएंगे, जिससे असेंबली, इससे स्टेप 5 में असेंबल हो जाएगा। इससे 3 बने। फिर इसके बाद क्या होगा? ये रिलीज हो जाएगा हमारी सेल से। फिर ये दूसरे सेल को भी फैलाने लगेगा, फर्स्ट सेल को, सेकंड सेल। अब इससे बहुत सारी सेलों में हमारे वायरस ही वायरस, बहुत सारे वायरस हो गए हमारी बॉडी के अंदर, मल्टीपल वायरस हो जाते हैं। ठीक है। बट ये होता है वायरस से कि ह्यूमन्स की मौत बहुत कम होती है, वायरस से जल्दी नहीं होती है, सर्वाइव कर लेते हैं हमारी अगर एंटीबायोटिक सही हो। तो इसमें दूसरा आता है हमारा पेनिट्रेशन। अब मैंने आपको पहले बता दी पेनिट्रेशन क्या होता है? सेल के अंदर एंटर करना। अब इन दिस सिस्टम वायरस एंटर इन द होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। ऑफ वायरस इंटर और कंप्लीट वायरस इंटर, जिसमें या तो DNA या RNA भी इंटर हो सकता है उसका, या कंप्लीट वायरस भी। तो सेकंड स्टेप पेनिट्रेशन मतलब एंट्री ऑफ वायरस। अब थर्ड स्टेप क्या है? अनकोटिंग। अनकोटिंग का मतलब DNA और RNA को रिलीज करना। इन दिस स्टेप वायरल कैप्सिड इज रिमूव्ड बाय द वायरल एंजाइम ऑफ और होस्ट एंजाइम ड्यू टू कैप्सिड रिमूव्ड वायरल जीनोमिक न्यूक्लिक एसिड रिलीज इन होस्ट। मतलब जो भी हमारा DNA या RNA होता है वायरस के अंदर, वो रिलीज कर देता है हमारे होस्ट सेल के अंदर। ठीक है। अब आता है थर्ड, आता है हमारा फोर्थ आता है बायोसिंथेसिस। इसमें सिंथेसिस कर देता है, दूसरे रेप्लिकेटेड RNA बना देते हैं बहुत सारे। दे रेप्लिकेशन मैकेनिज्म डिपेंड ऑन द वायरल जीनोम। इसका रेप्लिकेशन प्रोसेस डिपेंड होता है वायरल जीनोम पे। DNA वायरस यूजुअली यूज होस्ट सेल protein and enzyme to make addition DNA that is transcribed to messenger RNA, which is then used to direct protein synthesis. RNA virus usually use RNA as a transcript या टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ वायरल जीनोम RNA, जिससे वायरल जीनोम RNA बना लेता है, क्योंकि इसमें ये यूज़ करता है इसके प्रोटीन का, सेल के प्रोटीन का और एंजाइम्स का। ठीक है। जिससे RNA बना लेता है। ठीक है। फिर ये क्या करता है? असेंबली करती है। इससे म्यूटेशन है या असेंबली, मतलब एक सेल बनाइए उससे 2-3 सेल बनाएगा, फिर ये उस सेल से बाहर चला जाएगा। म्यूटेशन में मतलब उसके प्रोटीन के रूप में जाता है। आफ्टर बायोसिंथेसिस या सिंथेसिस मॉडिफिकेशन वायरल प्रोटीन, मतलब जो भी प्रोटीन के रूप में गया है वो वायरल प्रोटीन आर पैकेड विथ न्यूली रेप्लिकेटेड वायरल जीनोम इनटू न्यू वेरिएशन,
नई वेरिएशन में निकलेगा दैट आर रेडी फॉर रिलीज फॉर द होस्ट सेल। अब वो रिलीज होने के लिए रेडी हो जाएगा। देन रिलीज होने के 2 मेथड से रिलीज होता है। पहला लाइसिस, या तो वो सेल को ख़त्म कर देगा, तोड़ देगा, उससे बाहर निकल आएगा, या बडिंग के द्वारा उसमें से धीरे धीरे बाहर निकलेगा। 1 से 2 बनाए हैं, उसमें से बड जो भी सेल बनेगी उसमें बडिंग के द्वारा, ठीक है। लाइसिस इन दिस वायरस ब्रस्ट द सेल, मतलब तोड़ना। ऑफ होस्ट सेल आर रिलीज डेथ ऑफ होस्ट सेल, जिससे होस्ट सेल की डेथ हो जाएगी और साइटोलाइटिक हो जाएगा। और बडिंग के द्वारा इन दिस वायरस मेक एनवोलप फॉर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ होस्ट सेल एंड रिलीज डज नॉट हैव होस्ट सेल। ये हार्म नहीं पहुंचाएगा हमारे होस्ट सेल को, जिसे इन्फ्लुएंजा कहते हैं, ठीक है। ये हमारे वायरस का मैकेनिज्म है, कैसे हमारा वायरस अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पर, फिर कैसे कैसे कौन कौन से स्टेप आते हैं, ठीक है। अब जो वायरस होते हैं, वायरस आर ऑब्लिगेटेड इंट्रासेलुलर पैरासाइट, सो दे डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। दे कैन नॉट बी ग्रो इन नॉन लिविंग कल्चर मीडिया और ऑन अगार प्लेट अलोन। इनको लिए नॉन लिविंग कल्चर मीडिया या अगार प्लेट चाहिए पड़ेगी खाली, सो दे रिक्वायर लिविंग सेल टू सपोर्ट देयर रिप्लिकेशन। मतलब ये ग्रो नहीं हो सकते हमारे नॉन लिविंग कल्चर मीडिया में, जिसमें मतलब कोई भी लिविंग सेल ना हो, उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे ये, ना तो अगार प्लेट में। इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, रिक्वायर लिविंग सेल की ज़रूरत होगी हमें, ठीक है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ वायरस कल्टिवेशन। अब हम पढ़ेंगे कल्टिवेशन ऑफ वायरस क्या होता है। अब इसमें हमारा जो पर्पस होता है कल्टिवेशन का वायरस का क्या होता है, तो पहला होता है हमारा टू आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई वायरस इन क्लिनिकल सैंपल। जैसे अभी पता चला कैसे कोरोना वायरस कैसे आया था, इसी के द्वारा, इसी मेथड के द्वारा कल्टीवेट करा गया है। क्योंकि वायरस तो सही होता नहीं है, लेकिन इसे चाहिए पड़ता है हमें रिसर्च के लिए, तो इसके लिए हम इसका कल्टीवेशन करवाते हैं, ग्रोथ करवाते हैं वायरस की, ठीक है। तो कैसे, तो ये आइसोलेट एंड आइडेंटिफाई करता है हमारा क्लिनिकल सैंपल को, ठीक है, कि हमारा सैंपल सही है कि नहीं। और टू डू रिसर्च ऑन वायरल स्ट्रक्चर, कि वायरल का स्ट्रक्चर क्या है, रेप्लिकेशन कैसे करता है, जेनेटिक एंड इफेक्ट ऑन होस्ट सेल, और वैक्सीन कैसे बनाई जाती है वायरस के द्वारा ही। हमने वैक्सीन बनाई थी, अभी कोरोना की जो वैक्सीन आई थी वो वायरस के द्वारा ही बनी थी। फिर आता है कल्टीवेशन ऑफ वायरस डिस्कस अंडर। तो इसमें 3 टाइप की प्रोसेस होती हैं। पहला होता है एनिमल इनिक्यूबेशन या एनिमल के द्वारा, फिर दूसरा होता है एम्ब्रियो एग के द्वारा, फिर या सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो कल्टीवेशन ऑफ वायरस में हमारे वायरस आर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट, सो दे कैन नॉट ग्रो ऑन कल्चर मीडिया। क्योंकि ये ऑब्लिगेटेड, बिना होस्ट सेल के ये ग्रो ही नहीं कर सकता, इसलिए इसे हम कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करवा सकते। तो पहले हम करते हैं एनिमल, लेबोरेटरी में एनिमल लेते हैं कोई सा भी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा चूहों पे एक्सपेरिमेंट होते थे, तो ऐसे ही इसमें भी हम माइस, रैट लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, अपना वायरस अप्लाई करते हैं। तो लेबोरेटरी एनिमल में इन दिस वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर कल्टीवेशन ऑफ वायरस। एनिमल्स यूज फॉर दिस सच एस रैबिट हो गए, वैनिया हो गए, पिक्स हो गए, माइस हो गए और फॉरेस्ट ईटीसी, ये सब को हम इन सब से हमारा अप्लाई करते हैं। दे ग्रोथ ऑफ वायरस इन इनोकुलेटेड एनिमल्स में बी इंडिकेटेड बाय डेथ। अगर वायरस ग्रोथ करता है तो एनिमल की डेथ हो जाती है और डिसीज एंड विजिबल लेसन दिखने लगते हैं हमें एनिमल के अंदर, जिससे हम क्या करते हैं, एनिमल का इंक्यूबेशन करके यूजफुल द स्टडी ऑफ पैथोजेनिक इम्यून सिस्टम एंड एपिडर्मियोलॉजी। इससे हम क्या कर लेते हैं, उसकी पैथोजेंस क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या है वायरस का, मतलब एनिमल को मार के इसमें एनिमल्स को ख़त्म कर देता है वायरस, जिससे उसकी स्टडी की जाती है। अब दूसरा मेथड आता है एम्ब्रियोटेड एग्स। अब जैसे इसमें क्या करते हैं हम, जो मुर्गी का अंडा होता है उसके अंदर अपना वायरस एंटर करवा देते हैं। अब ये देखिए प्रोसेस होता कैसे है। द एम्ब्रियोटेड हैंस एग आफ्टर सेवरल साइट्स फ्रॉम द कल्टीवेशन ऑफ वायरस। अब जो है एग की वायरस, जो हैंस की मुर्गी का अंडा होता है वो इस टाइप का होता है। उसमें क्या क्या होता है, हमारा एल्बुमन होता है, बाहर हमारी सेल होती है, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद स्मॉल प्योक्स हैप्रेस सेम्प्लेक्स होता है, फिर एलाटाइन कैविटी होती है, फिर हेमोटोइक या योल्क सैक होता है, ये अंदर इस टाइप का होता है, ठीक है, जो येलो येलो होता है। ये चिक एम्ब्रियो होता है हमारे एग का, ठीक है।
येलो फाइबर होता है, और बाहर ये ईयर सैक होता है, इन्फ्लुएंजा पम्प्स होता है, यहाँ से सांस लेता है जो अगर बेबी ग्रो होता है इसमें, अगर उसका, ठीक है। तो ये से क्या कहते हैं, क्लैमाइटा रेक्टिसन वेस्ट नाइल वायरस भी कहते हैं। यहाँ योल्क सेक में हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे ही हमने चिकन एग में अपना वायरस फर्टिलाइज किया, फिर हम क्या कर देते हैं, 5 से 12 दिन के लिए उसे रख देते हैं, जिससे कैन बी इनोकुलेटेड थ्रू द सेल ऑफ सेफ्टी। द ओपनिंग मे बी सील्ड with paraffin bags and the egg incubated with at 36 डिग्री सेल्सियस for the time required for the growth of virus। हम वायरस की इसमें ग्रोथ करवाते हैं इनक्यूबेट करके, जिससे वायरस में किल द चिक एम्ब्रियो, क्या कर देता है, जो येल्लोपन होता है हमारे चिक का एग का, उसे क्या कर देता है, किल कर देता है। एंड प्रोड्यूस स्पेसिफिक एविडेंस ऑफ वायरल एक्टिविटी, और वायरस क्या होता है उसका एविडेंस छोड़ देता है वायरस का कि कैसे किल हुआ है। दीज इफेक्ट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस, इससे हमें वायरस का पता चल जाता है इस इफेक्ट से। फिर आता है हमारा लास्ट मेथड, टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, मैं सीधा आपको बताऊं। जैसे ये कोई बीकर है, ये हमने किसी की भी सेल ली या टिश्यू लिया, किसी का भी काट लिया, ठीक है। अब इस टिश्यू को क्या करते हैं, हम इसमें सस्पेंडिंग एजेंट के द्वारा सस्पेंड करवा देते हैं टिश्यू को, और इसका लिक्विड बना देते हैं टिश्यू का, ठीक है। अब ये जो हमारा टिश्यू का लिक्विड बन गया, ये हमने टिश्यू का लिक्विड बना दिया, इसमें हम अपना वायरस डालते हैं। अब वायरस डालने के बाद इसे मिक्स कर देते हैं, और जिससे वायरस डालने के बाद इसे क्या करते हैं, अगार प्लेट पर डाल देते हैं। अपनी अगार प्लेट है, इसके ऊपर हमने ये डाल दिया, ठीक है। अगार प्लेट पर डालने के बाद देखेंगे कि हमारा जो वायरस होगा वो टिश्यू पर अटैक करेगा, जिससे अपना ग्रोथ करवाएगा, जिससे हमें वायरस के बारे में पता चल जाएगा बस। अब जैसे उसने समझा कि ये ह्यूमन टिश्यू है या एनिमल टिश्यू है, इस पर अटैक करेगा और अपनी ग्रोथ कर देगा, ठीक है। तो यही है टिश्यू कल्चर। इन दिस मेथड ऑर्गन टिश्यू इज यूज फॉर्म है, कल्चर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। टिश्यू डिसोसिएटेड बाई यूजिंग पैरालाइटिक एंजाइम डिसोसिएट किया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। दे सेल वॉश सस्पेंड इन ग्रोथ मीडियम एंड द सेल सस्पेंशन इज डिस्पोंसेड इन पेट्री डिश। जो हमने सस्पेंशन बनाया है सेल का, उसे पेट्री डिश में डालते हैं। फिर वायरस इज इनिक्यूबेटेड इनटू पेट्री डिश, फिर वायरस को डाल देते हैं, और आफ्टर 24 एंड 48 आवर्स वायरस मल्टीप्लाई बाई इन्फ्लेक्टिंग सेल इनसाइड द कल्चर। उस कल्चर के अंदर हमें वायरस देखने को मिल जाता है, ठीक है, 1 से 2 दिन के बाद, ठीक है। इससे हमें वायरस के बारे में पता चल जाता है, इससे हम वायरस की स्टडी कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ वायरस। तो आज